के बाजार में कोहराम मचा हुआ था। बाजार की भाषा में कहें तो कत्ले आम मचा हुआ था। एक दिन भी छोड़िए, सोमवार के शुरुआती कुछ घंटों में निवेशकों का 20 लाख करोड़ स्वाहा हो गया। चीन ने काउंटर टैरिफ का अनाउंस कर दिया। उसके बाद दुनिया के मार्केट धाराशायी होकर गिर गए। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जाल में फंस गए? दर्शकों, सोमवार को जब आपने अपनी आंखें खोली तो दुनिया के बाजार में कोहराम मचा हुआ था। बाजार की भाषा में कहें तो कत्ले आम मचा हुआ था। इस लेवल की तबाही दुनिया के शेयर बाजारों ने देखी है, जिसमें हम भी अछूते नहीं है। हमारा भी मार्केट क्रैश हुआ है। सेंसेक्स जो है बहुत नीचे चला गया और बताया जा रहा है एक दिन में, और एक दिन भी छोड़िए, सोमवार के शुरुआती कुछ घंटों में निवेशकों का 20 लाख करोड़ स्वाहा हो गया। और इस सब के पीछे बताया जा रहा है कि ट्रंप की जो पॉलिसी आई, ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया दुनिया भर के देशों पर, हम पर भी लगाया। इसके जवाब में जो जवाबी कार्रवाई हुई दुनिया के कई देशों की तरफ से, जो सबसे ज्यादा जबरदस्त कार्रवाई हुई वो चीन की तरफ से। चीन ने काउंटर टैरिफ का अनाउंस कर दिया। उसके बाद दुनिया के मार्केट धाराशायी होकर गिर गए। वो चाहे जापान का मार्केट हो, हांगकांग का मार्केट हो, चीन का मार्केट हो, भारत, एशिया का बाजार धड़ाम हो गया है। केवल एशिया की बात मत करिए, पूरी दुनिया का ही यही हाल है। अब सवाल है कि क्या ट्रंप की जो ये गलती है या ट्रंप की जो जिद है, क्या वो दुनिया को मंदी की मार में तो नहीं ढकेल देगी, या दुनिया सुस्ती में तो नहीं चली जाएगी जिसका नाम मंदी है। ये दुनिया के अखबारों ने और हमारे यहाँ के अखबारों ने देखिए क्या लिखा। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 3000 पॉइंट टूटा। इसके अलावा अमेरिका में ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका के शहर दर शहर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ में बर्बाद हो रहे, भरभराकर गिरे तमाम शेयर। एशियन मार्केट प्लमेट आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लीड। जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया ट्रंप के टैरिफ से शेयर बाजार में मातम, चीन में उल्टी गंगा। इसके अलावा जब आप आएंगे बोस्टन, न्यूयॉर्क, शिकागो, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, सैन डियागो, ऊटा, ओकलैंड, अमेरिका के अलग अलग शहर में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है कि भाई साहब, ये जो नया बवाल आपने शुरू किया है टैरिफ वाला, इससे अमेरिकी निवेशक नाराज हैं। दूसरा, ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमको अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। जिस समय हब बनाना था उस समय ओबामा आए थे। एक अमेरिकी यूजर ने लिखा, एक्स पर, की उसी की चर्चा कर रहा हूं, लिखा कि भाई जिस समय लोग मजदूरी कर रहे थे, मतलब फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे अमेरिका की, वो जब ओबामा आए तो उन्होंने कहा कोडिंग सीखिए, दुनिया कोडिंग की तरफ जा रही है। जब अमेरिकी युवा ने कोडिंग सीख लिया तो अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, इसके लिए मजदूरों की जरूरत है, फैक्ट्री की तरफ चलिए। अब वो युवा कोडिंग सीख लिया तो कह रहे हैं फैक्ट्री की तरफ चलो। और यही कारण है कि अमेरिका में ट्रंप का जो टैरिफ नीति है उसको लेकर जबरदस्त आक्रोश है और लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए आप, और ट्रंप और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं में एक फर्क है, जो ट्रंप जैसे नेताओं को, या भारत में भी बहुत सारे नेताओं को नरेंद्र मोदी से सीखने की जरूरत है। सीखना ये कि आपकी जो भी पॉलिसी है, आपका जो भी एजेंडा है, जो भी आप करना चाहते हैं, आप आइएगा, हल्ला मचाइएगा और एकदम से झोंक दीजिएगा तो फिर वही हाल होगा जो ट्रंप का हो रहा है। नरेंद्र मोदी आरएसएस और बीजेपी के अंदर आने वाले उस तमाम एजेंडे को लागू कर रहे हैं, लेकिन वो समय लेते हैं। वो पहले जनभावना क्रिएट करते हैं, फिर बाद में काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं की दिक्कत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार भी आए तो इतना हो हल्ला करके आए कि आते ही इंडस्ट्री उनका दुश्मन बन गया, लेफ्ट इकोसिस्टम उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगा, और जब गए तो किस हालत में गए वो भी आपको पता है। अभी जब आए हैं तो दुनिया भर में टैरिफ टैरिफ टैरिफ, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, अमेरिका फर्स्ट, ये सब बवाल करके आए हैं, और फिर से वो सब शुरू हो गया है। और यहाँ पर फिर से अमेरिका के अंदर जो लेफ्ट इकोसिस्टम है उसको कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने खुला मैदान दे दिया है खेलने के लिए। आप अगर अच्छे लीडर हैं तो बेहतर लीडर ये करता है कि आप पहले अपनी पॉलिसी के लिए, अपने एजेंडों के लिए जनकता के अंदर ही माहौल बनाते हैं, ताकि आने वाले समय में जब आप उसको करें तो जनता का भी साथ मिले।
ऐसा ना हो कि शहर दर शहर लोग बाहर निकल गए हैं, लोगों को ये लग रहा है कि ट्रंप उनके भविष्य से खेल रहे हैं और इसीलिए अमेरिका अपने ही जाल में फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अमेरिकी बाजार भी बर्बाद हो रहे हैं। पिछले कई दिनों में अमेरिकी शेयर बाजार में 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। उतना जितना हमारी इकोनॉमी है, जितनी बड़ी भारत की इकोनॉमी है, उतना नुकसान झेल लिया है अमेरिकी शेयर बाजारों ने ट्रंप की जो ये टैरिफ पॉलिसी है। हालांकि ट्रंप का ये कहना है कि हमने दवाई दी है, दवाई का असर होने में समय लगता है। अब ये पूरी कहानी ये है दर्शकों कि चीन और अमेरिका के बीच एक वॉर है। डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे हैं, जब आप इसका लॉन्ग टर्म देखिएगा तो ये लगता सही है, लेकिन आप जिस तरह से इसको कर रहे हैं उस पर जनता भरोसे में नहीं है। जनता को आप पर भरोसा नहीं हो रहा है और यही कारण है कि शहर दर शहर प्रोटेस्ट को हवा दी जा रही है और वहां फिर से लेफ्ट इकोसिस्टम हावी हो गया है। आपको जब भी, मैंने जैसा आपसे कहा कि जब भी आपको कुछ करना पड़ता है तो पहले जनता के अंदर, जनता के बीच उसके लिए माहौल बनाइए। डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि अमेरिका पूरी तरह से चीन पर निर्भर है जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है और उनका एजेंडा ये है कि हम अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। अब सवाल ये है कि अमेरिका में के जो आम युवा हैं, जो आम नागरिक हैं, वो फैक्ट्रियों तक जाने के लिए तैयार हैं क्या? भारत या चीन जैसे देशों की मजबूती ये है कि भारत में प्रोडक्शन भी हो सकता है, भारत में सस्ता मजदूर भी उपलब्ध है और यही कारण है कि दुनिया की कंपनियां भारत आना चाहती हैं या चीन जाना चाहती हैं। चीन अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बना तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि चीन के पास सस्ता मजदूर उपलब्ध था, साथ ही चीन ने अपना प्रोडक्शन इस लेवल तक ऊपर कर लिया जहां अब उसको पीछे कर पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका उस दौर में, जिस समय चीन मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था, अमेरिका उस समय हाईटेक इंजीनियरिंग और एआई पर काम कर रहा था और चीन छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज पर काम कर रहा था। वो अमेरिका वाले सेक्टर में घुसा ही नहीं। और अब जब चीन ने उन चीजों में मास्टरी हासिल कर ली है कि वो चाहे छोटा प्रोडक्ट हो, वो चाहे बड़ा प्रोडक्ट हो, हर तरह की चीज के लिए वो, आप देखिए कारों में चिप लगते हैं, सेमीकंडक्टर, उनके लिए दुनिया चीन पर निर्भर है। वही मैं कह रहा हूं कि अमेरिका ने अपना अलग रास्ता चुना, चीन ने अपना अलग रास्ता चुना। अब जब सब कुछ हाथ से निकल गया है अमेरिका से के, और डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि आने वाले समय में चीन अमेरिका को सरपास कर जाएगा, आगे निकल जाएगा, वो इसको रोकना चाहते हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश है कि चलिए हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ चलते हैं, अपना काम खुद करते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और अपना सामान दुनिया भर में बेचते हैं। ये कहानी डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं, लेकिन ये मुश्किल काम है। चीन को ऑलरेडी इसमें मास्टरी है। आपने जिस समय आपको मैन्युफैक्चरिंग करानी थी, जिस समय मजदूरी करानी थी, एक यूजर ने इंटरनेट पर, मैंने पढ़ा, उसने लिखा कि जिस समय इंटरनेट उपलब्ध है युवाओं के पास, यूट्यूब वीडियो उपलब्ध है, यूट्यूब का कंटेंट उपलब्ध है, लोग यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, अमेरिका का युवा क्रिप्टो से फ्रॉड कर रहा है, उस समय डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चलो मजदूरी करो। आपने पहले अपने लोगों की आदतें खराब की, कोई भी सरकार हो, वो चाहे ओबामा हो, बाद में बाइडेन हो, उससे पहले बुश हो, बात यह है कि आपने पहले अपने लोगों की आदतें खराब की और अब आप उनसे कह रहे हैं कि चलिए मजदूरी करते हैं। आपने उनको अय्याशी की आदत डाल दी और अब कह रहे हैं कि चलिए मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना काम खुद करते हैं। और यही कारण है कि आपको अमेरिका में शहर दर शहर ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो हम कुछ वीडियोस भी आपको दिखा रहे हैं। यही कारण है, हर शहर में यही हाल है, जहां लाखों लोग रैलियों में शामिल हो रहे हैं और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। चीन को यह समस्या नहीं है, चीन अब वो सब कर चुका है और अब चीन जा रहा है एआई की तरफ। तो पहले उसने खुद को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब एस्टेब्लिश किया और अब वो दुनिया में उस तरफ जा रहा है जहां अमेरिका 10 साल पहले गया था, एआई सुपीरियर टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। और बहुत कुछ है जो चीन ने दुनिया को ऐसा कर दिया है कि आप उस चीज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए केवल चीन पर डिपेंडेंट। अमेरिका वो अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, लेकिन उसमें उसको अपने ही लोगों का साथ
नहीं मिल रहा है। भारत ये कह रहा है कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, तो उसके पीछे कारण ये कि हमारे पास लोग हैं, हमारे पास यूथ है और स्किल्ड यूथ है। अमेरिका में स्किल्ड यूथ की कमी है, ये दिक्कत है। वो अब वैसे सोच ही नहीं रहा है कि वो किसी फैक्ट्री में जाके एज अ वर्कर काम करे। उसका दिमाग वैसे चल रहा है कि अमेरिका में टेस्ला कंपनी है, वहां रोबोटिक्स के जरिए काम हो रही है, एआई के जरिए काम हो रही है, वहां हमको मजदूरी करने की जरूरत नहीं, तो मेहनत नहीं करना है। और ये आदतें अमेरिकी सरकारों ने ही लगाई है। और अब ट्रंप चाहते हैं कि हम अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। कम से कम ये ना हो तो हमारी जो कंपनियां बाहर चली गई हैं केवल सस्ते मैन्युफैक्चरिंग के दाम पर, हम उनको अपने यहाँ वापस ले आएं और इस बात के लिए प्रेरित करें कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर करें। लेकिन मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनमें से एक है लेबर, मजदूर, जो लोग फैक्ट्रियों में काम करेंगे। अब सवाल है कि अमेरिका में रहने वाले आम लोग उस मानसिकता से बाहर निकल चुके हैं और यही कारण है कि अमेरिका में शहर दर शहर प्रोटेस्ट हो रहा है और टैरिफ का ऐलान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके काउंटर में दुनिया भर के देश अब टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं और इसी में दुनिया के तमाम शेयर बाजार नीचे आ रहे हैं। और यही कारण है कि आपने ये जो कत्लेआम देखा है बाजार में, वो काउंटर टैरिफ की वजह से जैसे ही चीन ने कहा तो बाजार औंधे मुंह गिर गया है। और सही बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि वो ये दबाव डालकर अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डेवलप कर ले जाएंगे, जबकि सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे हैं वो बहुत जल्दी होना बेहद मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका अभी फिलहाल अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है।